अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जलसा सवाबी में हो रहा है लेकिन भारी तादाद में कंटेनर्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंचा दिए गए हैं। आखिर किस चीज़ का डर और खौफ है? जीटी रोड और इस किस्म के काफ़ी सारे मुल्का जो रास्ते हैं, इवन इस्लामाबाद से जो रास्ता जीटी रोड की तरफ जा रहा है मालगरा रोड, उसके हवाले से भी मुझे अब से 1 घंटा पहले ये खबरें मौसूल हुई कि बाकायदा तौर पे उस रास्ते को भी बंद करना शुरू कर दिया गया था। उस वक़्त तक अब तक डेफ़िनिटली गालिबन पूरा रास्ता बंद कर दिया और सिचुएशन इस वक़्त क्या है, तमाम तर चीज़ से आपको आगाह करते हैं। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है सवाबी में और किस चीज़ का डर और खौफ है? यानी सब कुछ एक जानिब कहा जा रहा है कि निज़ाम ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, सब कुछ निज़ाम के हाथ में है, निज़ाम बड़ा मजबूत हो चुका है, मज़ीद आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना खौफ कि जलसा इतना दूर, मतलब इतना सैकड़ों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर सवाबी में और आप यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद कर रहे हैं। सुबह बलूचिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो दहशतगर्दी वाला मामला दोबारा खुदा ना खास्ता दोबारा अगर बलूचिस्तान से मामलात शुरू हुए तो याद रखें, जब भी दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान का रुख करती है, तो वो इसी तरह होते हुए बलूचिस्तान और केपी और फिर मुख्तलिफ जगहों से इस्लामाबाद रावलपिंडी तक पहुंचती है। तो अल्लाह ना करे ये आग शुरू हुई है बलूचिस्तान से आज, जहां से 25 के करीब अफराद की शहादत की खबरें और 50 से ज्यादा लोगों के शदीद जख्मी होने की खबरें। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा करना था बलूचिस्तान के अंदर और उन्हें नहीं करने दिया गया। मतलब तमाम की तमाम फोर्स का इस्तेमाल किया गया। कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे होते हैं लोग, मीटिंग्स रुकवा दी जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है। बड़ा सेंसिटिव तरीन सूबा। अव्वल तो बात है, आपको खुश होना चाहिए कि आपके किसी ऐसे सूबे के अंदर पॉलिटिक्स या मामलात वापस पॉलिटिकल लोगों के हाथ में जा रहे हैं, वहाँ के मकामी क़यादत के हाथ में जा रहे हैं, ना कि वहाँ पे बीएलपी का, इंडिया का, बड़ी ताकतों को वहाँ पे रसूख है। तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए हमारे मुल्क के इदारों के लिए कि वहाँ पर पॉलिटिक्स वापस जिंदा हो रही है, लोग वापस सियासत की तरफ, वापस पाकिस्तान की कौमी जमातों की तरफ आ रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो सिचुएशन कल हुई और उसके बाद आज ये धमाका होना, यानी इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का शायद खासकर अगर आप पुलिस की बात करें, इस्लामाबाद के अंदर भी एक दो वाकयात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन शायद सारा जो फोकस है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना रह गया है। किस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर आए दिन वाकयात हो रहे हैं। 2 से 3 रोज कबल कचनार पार्क का एक वाकया भी अपडेट हुआ है, किस तरीके से वहां पे डकैती हुई, मजामत की जाती है जब आगे से, तो बाकायदा तौर पे वही लोगों को जिस तरीके से मार दिया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे अगर आप जुड़वा शहरों की बात करें तो पूरी की पूरी फोर्स तो इस्तेमाल की जाती है सिर्फ किस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कंट्रोल करना है। तो यानी लगता है इस पूरे मुल्क के अंदर ना मकसद और एक वन पॉइंट एजेंडा रहेगी कि बस इस जमात को और इसके लोगों को पकड़ो, इन्हीं के ऊपर जुल्म ढाओ, बाकी दहशतगर्द जिधर मर्जी जो मर्जी करें, डाकू जिधर मर्जी जो मर्जी करें, भत्ता वाले भत्ते पर्चियां फेंके, कहीं आपसे और कुछ होगा नहीं। अब सवाबी में जलसा, पैनिक यहाँ पर है, भारी तादाद में फैजाबाद में पुलिस भी डिप्लॉय कर दी गई है, या कंटेनर्स तो एक अलग ही कहानी है। तो अब इस वक्त जो खबरें आ रही है वो ये कि कट्टी पहाड़ी, हसन अब्दाल बुरहान इंटरचेंज, ब्राह्मा इंटरचेंज, गाजी बरोथा पुल पर सैकड़ों ट्रक और कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। अब समझ नहीं आ रहा कि ये खौफ, इतना ज्यादा खौफ, जब निजाम बार बार कह रहा है कि मैं इतना तगड़ा हो चुका हूँ, निजाम के हवाले से आर्टिकल्स आ रहे हैं कि निजाम बड़ा तगड़ा हो गया, तो फिर इतना खौफ किस चीज का है? मार्गला रोड जो जीटी रोड से मिलाता है उसको भी बंद करने का सिलसिला जारी हो चुका है। जीटी रोड हसन अब्दाल के मकाम पर एक साइड से बंद कर दिया गया है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मोटरवे अटक पुल पर भी इस वक्त ट्रक हैं और बड़े काफिले तो पहुंच चुके हैं अब तक। ऑब्वियसली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मजीद कुछ वक्त गुजर गया होगा, इंटरनेट ऑलरेडी बड़ा डाउन होना शुरू हो गया इस्लामाबाद में, इंटरनेट सिग्नल्स कुछ जरा सा होता है। यानी मुझे आज हंसी इस बात पे आ रही थी, ये सब कुछ हो सवाबी में रहा है, हमारे होराइजन में भी नहीं था कि सवाबी में जलसा हो रहा है तो यहाँ पर सब बंद होगा। नहीं, कुछ होता सवाबी या कहीं और दूर पार शहर में है, इंटरनेट यहाँ बंद हो जाता है, यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, खौफ यहाँ हो जाता है, पुलिस यहाँ आ जाती है, जैसे पता नहीं उड़ के वहां से तमाम के तमाम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। आज का जलसा होगा बड़ा अहम, ये बड़ा अहम होने जा रहा है। सुबह की मैंने वीलॉग में भी आपको बताया कि किस तरीके से एक तस्वीर है, वहां पर ग्रैंड अवामी जिरगा का नाम दिया गया है, बाकायदा लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बाकायदा लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं, बाकायदा लोग कह रहे हैं हम इस बार सफेद कपड़े पहन कर आए हैं, सफेद लिबास जिब तन करके आए, क्योंकि इसके बाद हम क्यादत की कॉल के ऊपर अडियाला या डी चौक पहुंचेंगे, हम इसके बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर क्यादत कॉल नहीं देती, जब उनसे कहा जाता है कि क्यादत ने अगर कॉल ना दी तो क्या होगा, तो वो कहते हैं अगर क्यादत कॉल नहीं देती फिर हम अपने तय खुद से कुछ करेंगे। यानी लोग इस मर्तबा उस एक शख्स को जो अडियाला में बैठा है, जो इस कदर इंपल्सिव लीडर बन चुका है कि जिसका हाथ अवाम की नफ्स के ऊपर है, जेल में जिस तरीके से वो बैठा है, उसकी आवाज सामने नहीं आती, उसके स्टेटमेंट सामने आते हैं, वो भी जिस तरीके से 2 रोज नहीं आते, 3 रोज आते हैं, उसके बावजूद तमाम तर कंट्रोल अवाम का जो है वो उसी शख्स के पास है। इंतजामी कंट्रोल, निजाम के ऊपर कब्जा, निजाम पर कंट्रोल, इदारों पर कंट्रोल, अदालतों पर कंट्रोल, ये तमाम तर चीजें, पार्लियामान पर कंट्रोल, ये तो कर ली है जिन्होंने करनी थी, लेकिन शायद अवाम के दिलो दिमाग पर जो कंट्रोल है वो उसी का है, वो नहीं किसी और के हाथ में जा रहा। और शायद असल राज करना भी अवाम के दिलो दिमाग पर राज करना ही होता है। आज का जलसा अहम होगा, क्या ऐलानात मुतवक्की हो सकते हैं, मामलात किस तरफ जाएंगे, यहाँ से आगे कहाँ बढ़ेंगे, अवाम के
जो अवाम का एक मोराल है, अवाम बड़ा डिसअपॉइंटेड थी, बड़ा वो टूट गया था मोमेंटम, वो आज दोबारा अवाम निकली है, इस एक शख्स के लिए निकली है जिसकी तस्वीर फ्लेक्स के ऊपर मौजूद है। खान की पुकार, खान की ललकार, अवाम की पुकार, इस तरीके के जो बैनर्स के ऊपर नारे दर्ज हैं। उस शख्स के लिए लोग आज निकल तो आएंगे, लेकिन क्या आज वो जो बड़ा ठंडा पड़ गया था जोश, वो जो मोमेंटम टूट गया था, वापस आज अली मीन गंडापुर उस मोमेंटम को बढ़ा पाएंगे, वापस एक तहरीक का आगाज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बड़ा अहम होगा देखना। और इस जलसे के एंड पर जाकर क्या ऐलान होता है, वो उससे बड़ा अहम चीज होगी कि क्यों इतना ज्यादा खौफ यहाँ पर हो गया है। क्यों अक्सर कहा जाता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स के अंदर भी, जिससे कुछ खबरें बाहर आ जाती है, तो क्या कोई ऐसा प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर बैठी थी जो बाहर आ चुका है, जो इस हुकूमत तक या इनके हैंडलर्स तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। ये बड़ा अहम होगा देखना अगला ऐलान क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों को बंद किया गया, पंजाब के अंदर लोगों की पकड़ धकड़ की गई, सुबह भी मैंने बताया, तो उस हवाले से लग रहा है कि ये मामला किस तरफ जाएंगे, ये जलसे के एंड पर ही जाके पता चलेगा। अली बिन गंडापुर की तकलीफ बड़ी अहम होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ से गए, फिर उन्होंने जाकर नई कहानी गढ़ी, कुछ भी सच नहीं बताया आवाम को, तो अब उनकी आज की तकरीर बड़ी अहम होने जा रही है कि आज वो क्या बोलेंगे। आज उनके पास कोई एक्सक्यूज होगा 3-4 अक्टूबर का, या आज वो कोई नई कहानी पेश करेंगे, आज बाकी क़यादत क्या ऐलान करेगी, कि किस किस्म के ऐलानात वहां पर होंगे, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या बात होगी, जो तरमीम हुई उनके ऊपर कोई बात होगी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को आवाम तो देख रही है, क्या क़यादत भी उस तरफ देख रही है, क्योंकि इमरान खान नहीं देख रहा उधर। इमरान खान कह रहे हैं मेरी रिहाई के मामला या पाकिस्तान के अंदर हल होंगे, अब डेफिनेटली सड़कों के ऊपर होंगे, जहां भी होंगे, लेकिन होंगे पाकिस्तान के अंदर, वॉशिंगटन के किसी डेस्क पर या मेज पर बैठ के वहां से हल नहीं होंगे, और होना भी यही चाहिए, यहीं पे हल होने चाहिए, मेरिट पर होने चाहिए। लेकिन ये यहाँ वालों को सोचने की जरूरत है, जिनकी अकल पर कहते हैं ना ताले पड़ गए। बहरहाल आज बड़ा अहम होगा देखना, वहां से जो तस्वीर आ रही है, इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है, ग्रैंड अवामी जिरगा का नाम दिया गया है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपनी, कि हम हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हमारा नाम लिखे, हमारा पता लिखे। मतलब लोग आज भरपूर तैयारी के साथ आए, घर बता कर आए कि अगर यहाँ से ऐलान हो जाता तो वापस घर भी नहीं आएंगे। बहरहाल देखते हैं अब ये मामला किस तरफ जाते हैं। खैर खैरियत से दिन का अख्ताम हो, और अगला लाहेअमल क्या सामने आता है इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाकी जमातें भी इनके साथ मिल रही है नहीं मिल रही, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, कोई महमूद खान अचकज़ई मौलाना, उस हवाले से क्या सिचुएशन सामने आती है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने की बात।